प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपका आज की शुक्रवार की बीतक क्लास में स्वागत है। हमारे युवा सुंदर साथ के द्वारा बहुत सुंदर से बीतक मंथन चल रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। उसी सत्र में हम आज आगे बढ़ते हैं। आज का सत्र प्रारंभ करेंगे हार्दिक जी एक प्यारे से वाणी गायन से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ जमूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। मोल नहीं कामरी को, या कुले न सके कोई। मोमिन कहे सोले वही, जो रूह अरस की हो। जो रूह अरस की हो, ओ कारी कामरी रे, ओ कारी कामरी रे। मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। सब श्रृंगार को शोभा देवे, सब श्रृंगार को शोभा देवे। मेरा दिल बांधिया तुझसे, कारी कामरी रे, उकारी कामरी रे। मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहावही, तू नाम निर्गुण कहावही। सब सरगुण के सिरे, सब सरगुण के सिरे। सब रंग मोती तेरे तले, सब रंग मोती तेरे तले। कोई नाही तुझ परे, उकारी कामरी रे, उकारी कामरी रे। मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। कामरी पेरी ब्रज वधु, कामरी पहरी ब्रज वधु। और सुंदर वर श्याम, और सुंदर वर श्याम। भी पहरी मेहमान ने, भी पहरी मेहमान ने। और पहरी इमाम, कारी कामरी रे, ओ कारी कामरी रे। मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। रू अल्लाह पहरी अंदर, रू अल्लाह पहरी अंदर। हुई नहीं जाहिर, हुई नहीं जाहिर। दुनिया हृदय आंधली, दुनिया हृदय आंधली। सो देख नजर बाहर, कारी कामरी रे, ओ कारी कामरी रे। मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू।
पट पहर खाए चिकना, पट पहर खाए चिकना, हेम जवेर श्रृंगार, हेम जवेर श्रृंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, हक लज्जत आई मोमिनो, तिन दुनी करी मुर्दार, कारी कामरी रे, उकारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू, हमारे ताले मिले, हमारे ताले मिले, लिखे अल्लाह कलाम, लिखे अल्लाह कलाम, श्री महामति कर सब दून को, श्री महामति कर सब दून को, प्यारी हो सी तमाम, कारी कामरी रे, ओ कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हार्दिक, बहुत ही सुंदर मधुर वाणी गायन आपके द्वारा, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही प्यारा प्रसंग है सुंदर साथ जी, जिसमें पिया जी के प्रेम का श्रृंगार धारण करने की बात की है। ये बीतक साहिब में आगे जाके आप पढ़ेंगे कि उदयपुर की बीतक में जब सब सुंदर साथ को श्री जी एक जैसे वस्त्र धारण करवाते हैं, जिसका मतलब समानता का संदेश देता है, और सबकी आत्मा में वही राज्य का प्रेम, श्री जी का प्रेम चलता है, तब ये बहुत सुंदर किरंतन उतरता है। और इसमें बहुत सुंदर चौपाई है कि हक की लज्जत उसी को मिलती है जिसको जिसने दुनी करी मुर्दार। मुर्दार का मतलब जिसने दुनिया को झूठ समझकर, मुर्दा समझकर छोड़ दिया, तो हक के दिल की लज्जत उसी को मिलती है और उसी की आत्मा उस प्रेम का श्रृंगार को सजती है। तो श्री जी कहते हैं कि ये वाला जो प्रेम का श्रृंगार है ना, जब तुम्हारी आत्म कर लेती है, तो वो सबसे ऊपर श्रृंगार, सब श्रृंगार को शोभा देवे। इससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं इस माया का। तो बहुत सुंदर प्रसंग था। प्रणाम जी। आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। तो थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए, जो पिछली बार का प्रसंग कनेक्ट करने के लिए जस्ट, फिर चलेंगे हम आज की बीतक पे। तो सुंदर साथ जी, कोई बताएगा मुझे कि हम अबासी बंदर की बीतक कर रहे हैं, तो अबासी बंदर की बीतक से पहले श्री जी कहाँ पर थे? 1 वर्ड आंसर्स हैं, जल्दी से हैंड रेज करेंगे। आबासी बंदर आने से पहले श्री जी कहाँ थे? हाँ जी लक्ष्य। ठट्टानगर। 1 मोर ट्राई। अभी हैंड रेस किसने किया था सुंदर साथ जी? सुरभि आपने किया था? मेरे को ध्यान नहीं है। कामिनी ने किया था, ओके। हाँ जी कामिनी, आप फिर से खोलिए। प्रणाम जी। श्री जी मस्तक बंधन में थे। मस्कत बंदर में किससे मिले थे? मस्तक बंधन में भी मिले थे महावजी भाई से। हाँ जी बिल्कुल। तो आबासी बंदर आने से पहले श्री जी मस्कत बंदर में महावजी भाई से मिले थे, उनकी जागनी का प्रसंग था। तो अब महावजी भाई के लिए एक ये चरण आया था कि ए ना डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ। तो ये चौपाई किस रेफरेंस में उतरी है? ए ना डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, तो ऐसा क्या हुआ था? अब मैं ज्यादा बोलूंगी तो आंसर निकल जाएगा इसलिए। हाँ जी, हाँ जी लक्ष्य बोलिए। वो मतलब कुछ शायद वो माया दज्जाल, मतलब कलयुगी माया का कुछ, मतलब मतलब माया के लोग उनको प्रभावित कर रहे थे, लेकिन सभी सुंदर साथ तो हो गए थे, लेकिन वो मतलब नहीं हुए थे क्योंकि उनको पूरी श्रद्धा थी ये प्राणनाथ जी के और श्री जी के अंदर मतलब।
जी, वो प्रसंग आता है ना कि अब जब फिर महाजी भाई जब वो रात को जोश की शक्ति ने उनको जगाया तमाचे वाले प्रसंग से, फिर सुबह जाके जब श्री जी के पास वो गए, फिर श्री जी की उनको पूर्ण पहचान हुई। हमने पढ़ा था ना, वो पूरे परिपक्व हो गए, हुए पक्व प्रवीण आया था ना एक चरण में, कि अब जब पूरा ईमान आ गया, अब पूरी तरह से समर्पित हो गए। सेवा तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन पहले की सेवा में और अब की सेवा में फर्क था ना। उनके अहंकार का त्याग हो गया था, अब उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी। जो उनको ऐसा लगा था कि मैं सेवा कर रहा हूँ, वो वाली चीज हमने बहुत अच्छे से सहूर की थी। तो उसके बाद फिर उनके घर में सबने कहना शुरू कर दिया। तो उसको लेके जब पूरा का पूरा प्रसंग आया, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तो कुछ भी हो जाए, मैं तो श्री जी के चरण अब नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए ये एना डगा इन समय का मतलब वो अटूट विश्वास की परीक्षा जो थी वो उन्होंने पार कर ली। तो अब वो राज्य पे पूर्ण ईमान लेकर श्री जी के संग हो गए। ठीक है सुंदर सा जी, नेक्स्ट है, अरबी लुटेरों का दरोगा बार बार क्यों आता था श्री जी के पास? हाँ जी सुरभि। वो आता तो यही करने था कि आप मतलब कि पैसे देने या कुछ ऐसे, वो उनको, पर उसका मन एक्चुअल में यही था कि वो चर्चा सुनने आता था बार बार। उसका मन लग गया था और उसको ऐसे कुछ अलग ही ज्ञान मिल रहा था जो उसको अदरवाइज नहीं मिलता है, तो इसी चक्कर में बार बार आ जाता था। बिल्कुल। और वो अरबी लुटेरे का दरोगा था, तो वो बार बार क्या करने आता था, बंद में थे ना अभी भी तेज हम्म। कुंवरी जी, है ना, उनको छुड़ाने के लिए बार बार कहता था कि आप पैसे या दे दो और पैसे। छुड़ा लो। लेकिन हम्म। अंदर की बात वही जो आपने अभी अभी बताई, कि उसको चर्चा मीठी लगती थी। अब उसको लगता था ये तो बड़ी पार की बातें हो रही है, ऊंचा ज्ञान है। तो इसलिए वो बार बार रोज सुनने उसके बहाने आता था। तो फिर श्री जी ने क्या जवाब दिया उसको, जब वो उसने एक बारी कहा कि आप छुड़ाते क्यों नहीं हो, आप भी पैसे दो और छुड़ा लो। तो श्री जी ने क्या कहा था? मैं बोलूं कि हाँ जी हाँ। हाँ जी, आप ही बोलिए। तो वहां पे उन्होंने वही कहा था कि अब तो मतलब सब कुछ श्री लाइक प्राण, मेरे प्राणनाथ और पार ब्रह्म के हाथ में है। अब वो ही छुड़ाएंगे। मतलब उन्होंने ऐसे दिखाया था कि मतलब मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है। श्री जी ही बोल रहे हैं वहां पे कि सब वो राज्य ही मतलब जो प्राणनाथ पार ब्रह्म है, वही जो शक्ति है वही सब कुछ करेगी, वही छुड़ाएगी। बिल्कुल। अब वो मतलब उनको इसीलिए महामती कहते हैं ना हम, कि अब उन्होंने अपना, अब जो वो आत्म है, इंद्रावती की आत्म, मिहिराज जी का तन, है ना, तो महामती श्री प्राणनाथ जी पर उस आत्म को ये है कि अब मुझे क्या लेना देना, अब मेरे तो कहते ना वो चरण बहुत प्यारा था, सिर पर है साहिब जो वह है खबरदार, है ना, कि हमें क्या फिक्र, हमारे सिर पर तो राज्य हैं। तो ये मतलब सारे सिखापन हम रूहों के लिए एक तरह से, कि कोई भी मुसीबत आए हम राज्य के रास्ते से हटे नहीं, ये सोचकर कि क्या राज्य को ये सब देख नहीं रहे, उनके हृदय में आया है तभी तो ये हो रहा है। ऐसा सोचना है हमें कि ये जो भी हो रहा है ये राज्य के दिल में आया हुआ हो रहा है, रील वहां बन चल रही है ना, तो वही वही हमारे साथ हो रहा है। तो इस तरह से इजी हो जाता है गिव अप करना, है ना। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है सुंदर सा जी, तो फिर तेज कुंवरी जी को बंद से किसने छुड़ाया? यशिका आप बताओगे? ट्राई करो। आती हूँ कामिनी आपके पास, एक बार यशिका ट्राई करती हैं। हाँ जी। बंद में तेज कुंवरी जी थे, तो किसने छुड़ाया था? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, ईयरफोन लगा के देखो, अभी तो हेड अनम्यूट। शायद मेरे ख्याल लगे हुए हैं उनके। अच्छा, कोई बात नहीं, कामिनी बता रही थी। हाँ जी कामिनी। उनको बासी बंदर में भैरव सेठ मिले थे, उन्होंने हम्म, छुड़वाया था, सभी को छुड़वा दिया था उन्होंने। हाँ, वही आपने एक्सप्लेन किया ही था पिछली बार कि लोहाना जाति के सभी को अब फिर बंद से सब छुड़ा दिया था। और
लाहरी कुछ 70,000 या 7,000 लाहरी, मैं चौपाई से देख के बताती हूँ। 70,000 था, 70,000। है ना? हम्म। ठीक है, हाँ। 70,000 लाहारी जो अरबी मुद्रा थी वो देके। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अब हम आगे ले सकते हैं। सुरभि आप स्टार्ट कीजिएगा। हम प्रकरण नंबर 27 की चौपाई 13 से ले रहे हैं सुंदर साथ जी, वहां तक आप सब आप पर अपना मंथन जारी रखिए। तो अभी सुरभि लेती है आज। शेयर, हाँ खोल रही हूँ। शेयर करोगे ना आप? हाँ मैं शेयर कर लेती हूँ, आप शेयरिंग ऑन नहीं है। ओ, को को होस्ट दिया ना? कीटू को होस्ट देना। हाँ जी दीदी, देती है। दीदी को होस्ट है आपके पास? सुरभि को दे सुरभि। दो। ओके। स्क्रीन दिख रही है ठीक? के बड़ा करना है? ठीक है। नहीं, वैसे तो दिख रही है। हल्का सा ठीक। करना है तो कर सकते हो, वैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है। बस परफेक्ट। फिर चर्चा होत होत होए गई फजर, उठे दातौन दातौन पानी करो को भैरों खुली नजर। तो पुनः इसमें अब वही आ रही है कि श्री जी चर्चा करते करते यहाँ पे मतलब रात भर चर्चा हो रही है, सुबह हो गई है चर्चा करते करते। तो सुंदर साथ दंत धावन पानी पीने और नित्य नित्य क्रिया करने के लिए उठते हैं। तो अपने अपने घर जाते हैं और भैरव जी भी अपनी उनकी भी नींद खुलती है। वो अपने घर में थे, पिछली चौपाई में आता है, तो उनकी नींद खुलती है। कोई इत सोए रहे, कोई बैठे पासे श्री जी श्री राज, कोई आवत दीदार को रया चर्चा का काज। कुछ सुंदर साथ सोए हुए थे वहीं पे, और कुछ सुंदर साथ अभी भी श्री जी के पास बैठे हुए थे। कुछ सुंदर साथ श्री जी के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो इसलिए चर्चा थोड़ी देर के लिए मतलब रुक गई थी। एक सेकंड। तब आए भैरों ठक्कर, उन संग आए आए के कैलोक, होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। इस समय भैरव सेठ श्री जी के दर्शन के लिए आए और उनके साथ और लोग भी आए। अब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा शुरू हो गई और सबके हृदय से दुख जो भी शोक था वो चला गया। जस्ट 1 सेकेंड सुरभि। 12th नंबर चौपाई में क्या है कि उन्होंने कहा कि सुबह ही गए थे, मतलब जैसे सारी रात चर्चा हाँ हुई, हाँ। है ना? हम्म। तो इमेजिन कि सुबह गए हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ही मतलब आ गए आ वापस, भी गए और हैं वापस। साथ हाँ। औरों को भी लेकर आए हैं वापस, हम्म। है ना? हम्म। तो इमेजिन कि वो रात भर सोए भी नहीं है और सुबह गए हैं, बस अपना सोचो कितनी देर, बस थोड़ा फ्रेशन अप हुए होंगे और 1 घंटा थोड़ी एक नैप ली होगी छोटी सी, और फिर आ गए श्री जी की चर्चा सुनने, है ना? हम्म। जी। हाँ, कंटिन्यू। दोए मुल्तानी भैरो संग आए उन बखत, थे जो जोगारंभ में मेहरम, चेला नानक के तित। तो भैरव सेठ जी के साथ दो मुल्तान के रहने वाले सत्संग करने वाले दो साथ में आए थे। वे गुरु नानक देव जी के शिष्य थे और वो योगा के प्रवीण थे। पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास, अर्थ न सूझे तिनका, तापर चर्चा हुई खास। तो उन दो मुल्तानी के पास वहाँ पे उनके पास कबीर जी की साखियों की पोथी थी, तो पर उनको उनके अर्थ नहीं पता थे, तो श्री जी ने उन्हीं साखियों पे बहुत अच्छे से चर्चा करी। कोई दिन चर्चा से वे दो लगे कदम, जेता था अंकुर उनका, इनो सौंपी आत्म। तो कई दिन उन्होंने उनकी चर्चा श्री जी की चर्चा सुनी और उसके बाद
पश्चात जब धनी के प्रति उनका मन में पूर्ण विश्वास पैदा हो गया, तब वो श्री जी के चरण में उन्होंने प्रणाम करी। उनके अंदर ईश्वरी सृष्टि का अंकुर था, तो उस अंकुर के अनुकूल उन्होंने अपनी आत्मा धनी के चरणों में समर्पित करी। तेजबाई इन समय आई करण करण दीदार, ल्याई कबीला अपना, ना रही सक कीर्तन विहार। तेजबाई जी जो एक वृद्ध महिला थी, वो आई और वो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर श्री जी के दर्शन करने आई। वो कीर्तन में मग्न हो गई और श्री जी के प्रति उनके मन में किसी भी तरह का संशय नहीं रहा। चित्रा, वो कबीर जी के बारे में आप थोड़ा सा बता दो, उनकी पोथी। हाँ जी, वो ये बताया ना कि मुल्तान में जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में चला गया ना मुल्तान, हम्म। जब वो हुआ था, डिवीजन हुआ था, तो अब इस समय पाकिस्तान की ओर है मुल्तान, जैसे लाहौर पाकिस्तान चला गया। तो एट प्रेजेंट तो वो जो शहर है ना, उसके बारे में कहते हैं कि वो संतों का शहर माना जाता है। तो हम्म। वहां से दो सत्संगी भाई इनके साथ आए, और पहले उन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में सारा का सारा उनके अंदर वो ज्ञान उन्होंने लेने की कोशिश करी। तो मतलब चौपाइयों में क्या होता है कि मुझे लगता है कि कितना ही बताएं श्री जी और लालदास जी, है ना, तो ऐसी छिपी छिपी बातें कि सोचो कोई किसी को क्यूरियोसिटी हो रही है पता करने की कि अब उन मिल लिए हैं वो श्री जी से, तो अपने सारे के सारे वो वो कर रहे हैं, संशय क्लियर कर रहे हैं अपने ना, कि पहले गुरु नानक देव जी के बारे में बातें करी, फिर उनके पास कबीर जी की पोथियां भी थी, कबीर जी की लिखी हुई जो है ना, दोहे, उनको वो एक जो रचना है उसको बीजक कहते हैं। तो बीजक में सारे कबीर जी के श्लोक्स हैं जितने भी हैं। तो कबीर जी का तो मतलब जिसको ज्ञान होता है वो तो फिर जानना चाहेगा ही, क्योंकि कबीर जी पंचवासनाओं में से एक थे, हमने किया था ना, अक्षर की पंचवासनाओं में से एक थे। और प्रेम की कितनी ऊंची ऊंची स्थिति दिखाई है कबीर जी ने। तो अब उनकी अक्षर तक पहुंच थी, वहां तक का ज्ञान उनको था। तो इसलिए मतलब चौपाई में आया ना ये कि पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास, अरथ न सूझे तिनका, ताप पर चर्चा हुई खास। लेकिन उनको समझ में आती नहीं थी वो बातें, क्योंकि बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं। हमने जो कबीर जी की साखी की थी उसमें कबीर जी ने कहा ना कि जो इन बातों का अर्थ जान लेगा वो सतगुरु में चेला, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें उनके दिल में आती थी, लेकिन उनको अर्थ पता नहीं चलता था, और श्री जी से उनके फिर संशय क्लियर हो रहे थे। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि उनका जितना अंकुर था उन्होंने उतना ही ज्ञान हासिल किया। और यहाँ पर हमारे साथ ईश्वरी सृष्टि भी आई हुई है ना, जैसे हम ब्रह्म सृष्टि है, जीव सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि भी है, अक्षर की सुरताएं। तो अब ईश्वरी सृष्टियां भी हैं। तो स्वामी जी ने उसका भावार्थ में ऐसे लिखा है कि जहां तक अंकुर था वहां तक उन्होंने हासिल किया, और उनके अंदर ईश्वरी सृष्टि का अंकुर था, अक्षर का ज्ञान था, है ना, तो और क्यूरियोसिटी भी थी जानने की। तो इसलिए उनका नाम आया। तो मतलब सोचो कौन कौन मिला श्री जी से, कितने लोग मिले हैं श्री जी से, है ना। तो बहुत प्यारा है ये। हाँ जी, आगे ले लो। तिनको सुन गलतान भई, संग आई सखी जेती, कीर्तन उन्हें मीठे लगे, राज के चरण चित लेती। कीर्तन सुन के तेजबाई के साथ आने वाले सभी बहनें गलित गात हो गईं। उन्हें कीर्तन बहुत प्यारे लगे, उन्होंने धामधनी के चरणों को अपने हृदय में बसा लिया। गलित गात का मतलब ऐसे वो एकदम मग्न हो गई ऐसे। हाँ बिल्कुल, गला दिया उन्होंने। और ये तेजबाई जी का नाम कभी नहीं भूलना, आगे इनकी पूरी आएगी बात। अभी अभी सिर्फ दो तीन चौपाई हैं, अभी इसी प्रकरण में आगे आएगा। तेजबाई जी एक वृद्ध महिला है, और इन्होंने पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना, एक वृद्ध महिला ने पूरे गांव की लेडीज को इकट्ठा किया, विमेन पावर श्री जी के पास ऐसे पहुंची जुथ में जुथ भर के, और गलित गात हो गई। मतलब जितने सुंदर साथ वहां पे बने, उन्होंने चर्चा सिर्फ उनको मीठी नहीं लगी, उन्होंने अपने आप को गला ही दिया, मतलब सारा दिन वहां चर्चा में बैठे रहते थे। तो ऐसा हमें मतलब राजी ने वाणी में कहा है कि जैसे जब हम सागर सिंगार की चौपाइयां पढ़ते हैं ना, तो बहुत बार ये शब्द आएगा वाणी में
ये वाणी का बहुत प्यारा शब्द है कि भाई अगर तुम ब्रह्म सृष्टि हो, अगर तुम रूह हो ना, तुम नाखून का एक नूर भी देखोगे ना राजी और श्यामा जी का, तो तुम गलित गाती हो जाओगे। वो इतना सुंदर है, क्योंकि नूर में कितने गुण होते हैं। वो एक एक चीज को देखने में, उसको अपने हृदय में बसाने में, उस तक पहुंचने में अपने आप से गलित गाती हो जाएंगे ना, आसानी से तो मिलेगा नहीं। तो ये बहुत बारी आता है वाणी में। हाँ जी। फिर वे आवने लगी, छोड़ दिए सबो घर, बैठी रही चर्चा मीने, घर दिल न लगे कोई कर। तो अब वो वही बता रहे हैं जैसे आप बोल रहे हो कि वो उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया, सिर्फ वो चर्चा ही सुनने के लिए बार बार आने लगी। वो चर्चा में बैठे रहते थे, उनका घर में मन ही नहीं लगता था। तब भैरों सो राजे कहया, तुम हमें बुलाए इत, ऊहा सेती छुड़ाए के, सेवा करी इन वक्त। तो अब श्री जी भैरव सेठ जी को बोल रहे हैं, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, अरबों से के बंधन से सारे सुंदर साथ जी को छुड़ा भी दिया, और यहाँ उनकी एकदम सच्चे दिल से सेवा भी कर रहे हैं। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें वसत, जिनसे होवे बदला, हमता का किया कसत। तो अब श्री जी बोल रहे हैं कि अब आपने इतना सब कुछ कर दिया आपके सुख के लिए, अब हम मतलब वो क्या करें जिससे आपके अ, हुए एहसान का बदला दिया जा सके। ये मैं वो श्री जी कार्य ने अवश्य भैरव करूं। सेठ बोलते हैं, ये भैरव सेठ बोल रहे हैं कि हाँ। आप एक बार ही दोबारा से ये चौपाई पढ़ना। एक सेकंड, मैं खोल कर आई डोर। एक सेकंड। हाँ बोलो फिर भी दोबारा। हाँ, अब हम हम्म। तुम्हारे आगे। तो ये इसके कॉन्टेक्स्ट में है ना ये वाली। अब हम्म भैरव सो राजे कहा, तो यहाँ श्री जी भैरव जी से भैरव सेठ से बोल रहे हैं ना कि हम्म आपने हमें यहाँ बुलाकर लाए, अरबों के बंधन से सारे सुंदर साथ को छुड़ाया, और हम्म। उनकी सच्चे हृदय से सेवा भी करी। तो हाँ, यहाँ से श्री जी अब अब आगे। हम्म। हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें वस्त, श्री जी जिनसे बोल हो। रहे हैं मेरे ख्याल चित्र। हाँ, ये श्री अच्छा जी, अच्छा क्योंकि अच्छा। अगले हाँ, वाले के हिसाब से भी क्योंकि श्री जी श्री बोल रहे जी हैं। कह रहे हैं कि अगर भाई तुमने इतना काम किया, हाँ। इतना बंद में हाँ। सब छुड़ाया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके सुख के लिए? मतलब एक ठीक है प्यार की ठीक है। बात है, वो सब है। हाँ, ठीक क्योंकि है। अगली वाली में भी श्री जी बोल रहे हैं कि हाँ वो ही उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, मुझे लगा कि शायद ये भैरव सेठ ने जवाब दिया और फिर अगली वाली श्री जी ने बोली, जबकि ये तीनों श्री जी के द्वारा हाँ, ही ये कही गई। तीनों श्री जो है असला उसके आई थिंक नेक्स्ट वाली 25th वाली इज भैरव सेठ जी की। हाँ ठीक है। तो अभी मेरा इतना ही था ना चित्रा दीदी। आ, 23 मैंने के आगे लिखा है ले लो। 28 तक। 28। ठीक है। हाँ जी। ओके। एक बार फिर से हाँ। ये करवा दो मुझे, मेरे हाँ। को हाँ, एक बार यहाँ 23 से दोबारा ले लो एक बार। हम्म। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें वस्त, जिनसे होवे बदला, हमता किया कस्त। तो अब श्री जी यही बोल रहे हैं कि बताइए आपके सुख के लिए अब क्या कार्य मैं कर सकता हूँ कि जो आपने एहसान किया है, जो सुंदर साथ को छुड़ाया और जो आप इतनी सेवा कर रहे हो, उसके एहसान में मैं कुछ कर पाऊँ, तो वो मैं अवश्य करूँगा। जो कछु हम पे वस्त है, सो आगे आगे राखें सब तुम, सो ग्रहों तुम चित्त में, जो फल पावे आत्म। तो श्री जी बोल रहे हैं मेरे पास जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, उसे मैं तुम्हारे आगे रखने के लिए तैयार हूँ। उसे तुम अपने हृदय में धारण करो, जिससे तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए। तब भैरव ठक्कर ने वचन आजीजी के कहे, तुम मेहर करी मुझ ऊपर, जो सुनावे के तुम भय। तब भैरव ठक्कर जी कह रहे हैं ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी है, जो इतने समय तक अखंड ज्ञान आपने मुझे सुनाया है। तब श्री जी ने कहा, तुम इतना करो परहेज,
होए प्रातः चरण भगवान के, घरों बैठे सेहेज। तब श्री जी ने कहा, मेरे कहने से तुम कुछ दिन के लिए कुछ दिनों के लिए यदि इतना समय संयम करो तो घर बैठे ही तुम्हें पर परमात्मा के चरण प्राप्त हो जाएंगे, कि परम धाम का मतलब दर्शन भी हो जाएंगे तुमको। एक महीने की मुद्दत इत मुझ आगे करो तुम, जो होवे चरण प्राप्त तुमको, कहे ते सुनावे हम। तुम केवल एक महीने के लिए मेरे कहे अनुसार संयम का पालन करो और मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाता हूँ। यदि इतने समय में तुम्हें पारब्रह्म का अनुभव ना हो तो जाए, तो मतलब बेसिकली वो बोल रहे हैं कि इतने से मैं तुम्हें होगा ही, मतलब वो एकदम कि मेरे कहने पे तुम चलो तो तुम्हें परम धाम का दर्शन, तुम्हें पारब्रह्म के चरण एकदम मिल जाएंगे। तब तब अपना परहेज तोड़ियो, विदा कीजो हमको, हम जावें अपने घरों, तुम रहियो मगन माया मोह। तुम अपना संयम तोड़ देना और मुझे यहाँ से विदा कर देना। मैं अपने देश हिंदुस्तान चला जाऊंगा और तुम माया में मग्न रहना। तो आई थिंक वो बोल रहे हैं, अगर तुमको नहीं मिलते पारब्रह्म, अगर तुम मेरे कहने पे नहीं, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो अगर करने पे नहीं मिले, तब तुम मुझे भेज देना वापस। मैं चला जाऊंगा और तुम माया में मग्न हो जाना, अगर ये जो मैंने बोला वो नहीं होता सोचो, ऐसे फीलिंग आती है ना कि राजी कह रहे हो कुछ कि भाई ठीक है तुम ये कर लो, अगर है। नहीं हुआ तो फिर तुम अपना माया में मगन और मैं अपने परम धाम में मगन। क्योंकि देखो, ये वार्तालाप एक आत्म और प्रियतम की वार्तालाप है ना। हम इसे ये ना सोचें कि किसी ने किसी से कहा, तो ये राजी और रूह के बीच की बात है ना। तो इसलिए हमेशा जब भी बीतक साहिब पढ़ें, दिल में यही भाव लें कि ये मुझे ही कहा जा रहा है, ये सारी बातें राजी मुझे ही बोल रहे हैं कि ये संयम, संयम का सिखापन कितना बड़ा भैरव सेठ के प्रसंग से हमें सीखना है। संयम का दृढ़ संकल्प का रिजल्ट देखना अभी कैसे आता है, इतना क्विक भी हो सकता है। आगे देखते हैं। तो ठीक है सुरभि, बहुत सुंदर। नेक्स्ट है सुंदर साथ लक्ष्य। आप ही शेयर करते रहो सुरभि, अच्छे से हाँ हो तो रहा है, ठीक है, हाँ, मैं लक्ष्य के लिए भी फिनिश। कर दीजिए। थोड़ा सा जूम कर दो, फिर भी एक चौपाई दिखे तो। हाँ, एक सेकंड। हाँ, ऐसे बेटर है। प्रेम प्रणाम जी। राम जी। पियो ना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा छोरी चोरी ना कब। अब पीयू मतलब राज उनको बोलते हैं कि श्री जी उनसे बोलते हैं भैरव से ठक्कर से कि चार चीजों की यहाँ पे बात करी गई है। अब सबसे पहले तो बताया कि किसी भी तरह का नशा यानी तंबाकू वगैरह ये सब बंद करना पड़ेगा। दूसरा, मांस मछली या फिर किसी भी तरह का कोई मांस, पशु पक्षी का मांस नहीं खाना है। और तीसरा बोला है कि मतलब पराई स्त्री को माँ के समान देखना है। और चौथा बोला गया है कि कभी भी धन की चोरी नहीं करनी। ये चार चीजें। ये भावार्थ पढ़ू? नहीं, बस थोड़ा ब्रीफ में आपने बता ही दिया वैसे तो। भावार्थ में बस इतना ही बताया हुआ है कि इन सब चीजों से जो हमारे अंदर ये तीन गुण है, राजसिक, तामसिक और ये राजसी और तामसिक और सात्विक, हाँ, तो ये तीन गुणों का जब इनमें से जब तामस बढ़ जाता है तो बहुत बुरा होता है, राजसी गुण बढ़ जाता है तो हम वो बताते हैं ना स्वामी जी की हम बहुत ज्यादा चंचल वृत्ति के हो जाते हैं। और तामसिक होता है तो बहुत ज्यादा हम क्रोध क्रोध वाले जो हमारे एग्रेशन है, नशीले पदार्थों से हम जो सेवन करते हैं, तो इनका ये वर्जित होता है जब हम ये किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं। तभी वो प्याज का भी वो बताते हैं, लहसुन का भी बताते हैं, चाय का भी, कॉफी का भी, किसी भी तरह का नशीला पदार्थ, मतलब कि जो हमारे इन तीन गुणों के बैलेंस को डिस्टर्ब करे बेसिकली। क्योंकि ध्यान के रास्ते पर चलते हैं तो फिर हमें इन तीनों गुणों का बैलेंस करने से भी ज्यादा हमें अपने अंदर सात्विक गुण को इंक्रीज करना होता है। तो वो सात्विक तभी इंक्रीज होता है जब हम
किसी भी तरह का कैफीन नहीं लेते, निकोटीन नहीं लेते, जो कॉफी और चाय में भी होता है। और तो ये स्वामी जी ने भावार्थ में बताया कि ना ही तीखी तीखी मिर्चें खाएं और ना ही गरम मसालों का सेवन करें। तो ये अध्यात्म के जगत के ऊंचे शिखरों पर हम नहीं चढ़ सकते अगर हम ये सब अपने डाइट में खाते हैं तो। जी लक्ष्य। इत एति बात का परहेज करो इन बखत, तो तुमको होए प्राप्त पाओ सुख तित। अब श्री जी बोलते हैं कि अगर आप इन सब बातों का परहेज करोगे। कहाँ गई चुप। मतलब इन सब बातों, हाँ वही बोलते हैं कि इन सब बातों का अगर आप परहेज करोगे तो आपको अवश्य ही श्री जी के मतलब चरण प्राप्त होंगे, आपको दर्शन होंगे। ए सुकन सुन भैरव ने कहा, ए बात है सहल, ए अवश्य मोहे करना, ए छोड़ दई दज्जाल गेल। अब ये सुन के भैरव सेठ, मतलब पहली बात तो ये सब छोड़ना ही, मतलब एक दिन में पहली बात तो भैरव सेठ ने मतलब इतना इजीली उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब जो वो बचपन से अभी तक खाते आ रहे हैं, उन्होंने पहले तो उसको इतना इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि मैं छोड़ दूंगा। और उसके बाद उन्होंने इतनी मतलब सिंप्लिसिटी दिखाई है, उन्होंने ये बोला है कि ये तो बहुत सरल काम है, मतलब अगर मेरी आत्मा इससे जागृत होगी तो ये तो मतलब मेरे लिए बहुत आसान काम है। ये स्टोरी में वो यही कहते हैं कि ए सुकन सुन भैरव ने कहा, ये बात है सहल, यानी कि ये तो बहुत सरल बात है मेरे लिए इन सबको छोड़ना, ये मैं अवश्य करूंगा। अवश्य मोहे करना, ये छोड़ दई दज्जाल गेल, और मतलब कलयुग के साथ छोड़ दूंगा। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, तो और क्या चाहियत है, हमको क्या दिखाओ तुम। अब वो कहते हैं कि इतने अल्पमात्र परिश्रम से अगर मेरी आत्मा जाग जाएगी, मतलब इतने सिर्फ इतना सा करने से अगर मेरी आत्मा जाग जाएगी, तो मुझे और क्या चाहिए। आप जो बोलोगे मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। उस वक़्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरत फोर, उदक धरा चार वस्त का, दई श्रवणा आत्म जोर। तो उस टाइम जब बात कर रहे थे तो आगे मतलब वो हुक्का पड़ा उस टाइम होता था, तो हुक्का पड़ा था तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। और मतलब उदक धरा चार वस्त का, अब उन्होंने ये चारों वस्तु जो बताई थी कि मांस मछली शराब और पराई स्त्री को माँ के समान देखना, और कि चोरी धन की चोरी ना करना, उन्होंने सारी चीज का मतलब निश्चय कर लिया कि अब वो ये सब चीजें नहीं करें। रसोई मीने मने भई, मांस मछली करो जिन कोय, हमारी रसोई जुदी करो, होए गया विरक्त सोए। अब उन्होंने वहां पे घर में आदेश दे दिया कि मतलब अब मेरी आप रसोई पूरी अलग कर दो, मैं मांस मछली आज से खाना बंद कर दूंगा, और ये सबसे मैं बिल्कुल अलग हो जाऊंगा। ये सब मैं इनका आहार नहीं करूंगा। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ बड़बड़ करने, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें। अब घर के लोग, जैसे दीदी ने उस टाइम दिवाली के टाइम पे भी बोला ही था कि हम मतलब राज्य का एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं प्रेम का, तो पीछे से हमें माया यूं खींचती क्या रही है, कहाँ चल पड़ी। तो बस उस इधर भी यही बताया कि जैसे ही उन्होंने ये मांस मछली छोड़ा तो घर के लोग फिर बड़बड़ करने लग गए। उन्होंने घर के लोगों ने ये बोला कि ये कौन से महात्मा आ गए, ये कौन है जो इनको इन सब चीजों का परहेज करा रहे हैं, इन सब चीजों के परहेज करने से इनका क्या ही हो जाएगा। इनको पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान, ताको क्यों छुड़ावत, सुकन कहे बिन ईमान। तो अब वो कहते हैं मतलब पहले बोला गया कि वो मतलब इनका गुजारा तो सिर्फ मांस मछली से ही चलता है। घर वाले कहते हैं कि उनका वो इसको छोड़ देंगे तो वो और क्या खाएंगे। अब वो इसलिए बोलते हैं कि नेक्स्ट वाले में ये बोला है कि वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनपे मतलब ईमान, मतलब उनका घर वाले का श्री जी मतलब विश्वास नहीं था श्री जी पर, और पार ब्रह्म मतलब उन्हें पहचान भी नहीं थी। भैरव सेठ खींचकर कहा, लिया परहेज मैं कोई दिन, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा, जो दाखिला ना हुआ मोमिन। अब भैरव सेठ गुस्से में खींच कर मतलब गुस्से में कहते हैं कि मैंने कुछ ही दिनों का परहेज लिया है, मतलब 1 मंथ का ही लिया है, अगर मेरे को 1 महीने में ये दर्शन नहीं हुए तो मैं मतलब दाखिला नहीं हुआ मोमिनों में। तो ये आगे ये बताया कि अगर मेरे को मोमिनों में दाखिला नहीं हुआ तो मैं वापस परहेज तोड़ दूंगा, ऐसा घर वालों को बोला। यो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने।
तो ये उन्होंने ये दृढ़ता के साथ चर्चा सुनने वो वापस प्रारंभ हुए, और तीसरे दिन उन्होंने ये वचन कहे। अब वो आगे की चौपाई में मतलब उनके मुंह उन्होंने ये बोला, मैं जन्म भर को छोड़ियो ये चारों वस्त निषेध, वस्त भई मोहि प्रापद, पाया माया माहे भेद। अब उन्होंने यही बोला कि मैं अब जन्म भर, मतलब उन्होंने मतलब तीसरे दिन भी, अगर अभी मैं रियलिटी मतलब बोलूँ तो, अगर हमें तीसरे दिन भी ऐसा हो जाए कि वो प्राप्त हो जाए, तो भी हम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते ना कि मैं जन्म भर तक मिर्च मसाला लहसुन प्याज चाय कॉफी में पूरे जिंदगी भर छोड़ दूंगा। मतलब उन्होंने तीसरी दिन ही, और जब दर्शन हुए उन्होंने हैंड टू हैंड कितना जल्दी डिसीजन लिया, मतलब कि मैं जन्म भर तक इन सब चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब उन्होंने ये बोला, मैं जन्म भर को छोड़ी और चारों वस्त्र निकल, मतलब चारों जो चीजें थी उन्होंने वो छोड़ दी। वस्त भई मोहे प्रापत, पाया माया माहे वेद। अब उन्होंने माया की अच्छे से पहचान हो गई, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भी उन्हें अच्छे से पहचान हो गई। और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने पहले दृढ़ता दिखाई, है ना, हाँ कि पहले दृढ़ता दिखाई, पहले उन्होंने अपने हृदय में लिया कि ये तो बहुत ही आसान है मेरे लिए, और वो पहले उन्होंने संकल्प लिया, दृढ़ निश्चय लिया, श्री जी पर ईमान किया, क्योंकि अंदर से उनको पता था कि भाई मैं ये छोड़ूंगा, और अगर मुझे दर्शन हो गए, वो घर वालों के लिए कह रहे हैं ये लाइन की, अगर नहीं होंगे तो मैं फिर से शुरू कर दूंगा। लेकिन अंदर से उस आत्म को मालूम है कि वो कितनी, कहते हैं ना, इतनी प्यारी एक चौपाई आती है, ए बल जब तुम किया तो अलबत्त सुख धाम। चौपाई का दो चरण है कि अगर तुमने ये बल दिखा लिया ना राज्य के रास्ते पे, संकल्प ले लिया, दृढ़ निश्चय ले लिया, अलबत्त मतलब पक्का ही धाम के सुख मिलेंगे। तो अलबत्त सुख धाम की तीसरे दिन ही भैरव सेठ को मूल मिलावा के दर्शन हो गए। और फिर उनको जब वो अंदर से जो वो वस्त मिल गई, अखंड सच्चाई, सोचो क्या देखा होगा उन्होंने मूल मिलावा में, कभी सोचे बैठ के कि चर्चा के दौरान उनको क्या दिखा दिया राजी ने कि उनको माया की सच्चाई पता चल गई, है ना। ये आत्मचिंतन करें हम, जब भी कोई प्रसंग पढ़ें घर जाके सोचें कि भैरव सेठ ने ऐसा क्या देख लिया होगा, चरण देख लिए राज्य के, नैना देख लिए, क्या देख लिया उन्होंने जो उन्होंने तीसरे ही दिन उनका अंदर से ऐसा ईमान आ गया, है ना। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, कंटिन्यू। और भावार्थ में यही समझाया गया है कि मतलब उनको तीसरे दिन मूल मिलावे में दर्शन हो गए, और आगे ये बताया है कि मतलब कैसे कि सच्चा हृदय होना चाहिए। मतलब कि ये बताया कि कुछ 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 होता है कि मतलब हमारे अंदर हम हैंग हो गया क्या लक्ष्य का, है ना, ऐसा लग रहा है ना। तो हेलो, इसमें बस यही बताया, हाँ जी लक्ष्य, हाँ आप बोल रहे थे, हाँ बोलो। मतलब उन्होंने यही बताया है कि आगे कैसे, मतलब जैसे कोई ऋषि मुनि होते हैं, वो पर्वत पर जाकर भी मतलब घर बार छोड़कर भी, घर बार सब छोड़ देते, लेकिन तो भी उन्हें दर्शन नहीं होते, क्योंकि वो सच्चे हृदय से अवगुणों को नहीं छोड़ते। ये बताया। और दूसरी चीज इसमें ये भी बताइए कि जो मतलब आध्यात्मिक जगत में आ तो गया है, उसके बाद भी अगर अवगुणों अवगुणों मतलब वो कर रहा है, मतलब अवगुणों को दबाए रखता है, हाँ, तो फिर वो मतलब अपनी पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। ये चीज भी बताई। हाँ, और इसमें एक ना स्वामी जी बहुत प्यारी बात बताते हैं, मुझे एकदम ध्यान आ गई कि अगर हम कुछ छोड़ भी देते हैं ना, तो लेकिन हमारा चित्त उसमें रहता है, हम अगर उसकी बात भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मानो चाय छोड़ दी, तो हम बोलते रहेंगे मैंने तो चाय छोड़ दी है, मैंने तो चाय छोड़ दी है, मतलब यू आर मिसिंग टी मतलब कहने का कि हमारा चित्त उसमें रह रहा है ना, दिल से नहीं छोड़ी ना कहीं उसकी खुशबू आएगी तो मन करेगा ना। तो वो जो कहते हैं स्वामी जी की, उसको कहते हैं आसक्ति, वो उस चीज से हम आसक्त हो गए हैं, अटैच्ड हो चुके हैं। तो वैसा छोड़ने से फिर कोई लाभ नहीं है। छोड़ना है तो भैरव सेठ जैसा छोड़ना है, अदरवाइज धीरे 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 अपनी जर्नी के हिसाब से, जैसे जैसे आपको लगता है कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आप धीरे धीरे अपने अवगुणों का त्याग करो। एकदम से बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस ऐसे वाले अपने लिए मत लो कि जिसमें आप पूरे ना पढ़ सको। वही लो जो धीरे धीरे आपको लगे कि हाँ ये मैं हृदय से त्याग सकता हूँ। और ऐसे मतलब कहते हैं ना, एकदम से डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं राजी सिखाते, हमेशा बैलेंस।
जब भी करें कुछ भी ऐसा हृदय से, अगर मन कह रहा है तो जरूर करें, है ना। अदरवाइज अटैचमेंट के साथ किया तो उसमें जान अटकी रही तो फिर कोई फायदा नहीं है जी। ए आया यो साथ में पड़ा शहर में शोर, तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर। अब वापस वही बात आ गई कि मतलब भैरव सेठ ने जैसे ही तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया, तो अब पूरे जो अब्बासी बंदर के लोग थे, मतलब उसमें वो हो गया कि ऐसे शोर मच गया कि कैसे उन्होंने भी कर लिया, और फिर मतलब माया ने वापस शक्ति दिखाई और लोगों ने इसका विरोध किया। जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। किसी को यहाँ तक के प्रसंग में कुछ कहना है या पूछना है सुंदर साथ जी? वैसे तो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साथ साथ सुरभि ने भी और लक्ष्य ने भी। तो चलते हैं, दीदी, नेक्स्ट लेते हैं। हाँ जी। मेरे को ही मतलब एक पूछ डाउट था कि हाँ। मतलब मेरा ये वैसे पहली क्लास से ही था, मतलब पिछली क्लास में मेरे को पूछना था, लेकिन आज मेरे को यही प्रसंग मिल गया, क्योंकि अभी मेरे को भी वो मावजी भाई की तरह तमाचा पड़ा था दिवाली से पहले कि मेरे को श्री जी ने जॉन्डिस करवा दिया था, तो मेरा सब खाना पीना वो बंद हो गया था, मतलब मिर्ची मसाला। लेकिन तो भी मेरा मन इतना उसमें जाता था, इतना उसमें जाता था कि मतलब अभी दिवाली दिवाली भी आई थी, तो मतलब मेरे को मीठा भी इतना वो था, और मेरे को मतलब बिना मिर्ची मसाले का भी मेरे को बिल्कुल नहीं भाता था। तो मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा भी, अगर मैं 1% भी आप मेरे को बताओ कोई चीज, तो जिससे मैं कंट्रोल कर सकूं। अरे वो सुबह एक शेर हटा परसेंट दो, क्या? एक हाँ मिनट जी शेर सुरभि, हटा दो। शेयर हटा दीजिए। हाँ जी। आप कह रहे हो आपको 1% जानना है, मैं कह रही हूँ 100% थोड़े टाइम बाद आप ये अपने आप से सीखोगे, बिकॉज आप अब राज्य की राह पे चल पड़े हो। आपको अंदर से ये जो हम ये सबसे बड़ा एक इंद्रियों का कहते हैं जिसको खाने पे कंट्रोल करना आ गया ना, मतलब ये इंद्रियों का सबसे बड़ा वो है जिह्वा, स्वाद। अगर हम अपने स्वाद पे कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो मानो कि मतलब बाजी जीत ली। और धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं अपने स्वादों पे कंट्रोल कर सकते। अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे राज्य की जर्नी में आगे आगे चलते हैं ना, हमारे अंदर ये परिवर्तन आता है। आज परिवर्तन आपने अपने अंदर ये देखा होगा कि आपने ऐसा कभी सोचा पहले? कभी नहीं सोचा ना। पहली बार ये आपके हृदय से प्रश्न आया, पहली बार ये सोच भी आई कि मैं ऐसे करता हूं तो क्या है, मैं ऐसे कैसे करूं, है ना। तो ये परिवर्तन ही तो है। अब ये सोच आई है धीरे धीरे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स जस्ट दैट कि ग्रेजुअल फ्लो के साथ जैसे जैसे आप वाणी पढ़ते हो, आपको अपने आप से आपका आपकी बॉडी प्रायोरिटीज डिसाइड कर लेती है। अपनी बॉडी मतलब अंदर वाली बॉडी जो आपकी, उसको अपने आप से समझ आ जाती है। और ऐसे हम कभी क्रेविंग्स कभी कभी उठती हैं, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि हम कभी भी गोलगप्पों के लिए हमें क्रेविंग ना हो। ऐसा नहीं कहते राजी कहीं पे, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। इट इज जस्ट दैट कि धीरे धीरे ये चीजें हमें समझ आने लग जाती हैं, हमारी प्रायोरिटीज आगे डिफरेंट होती जाती हैं। अभी अच्छा लगता है सब कुछ, अभी तो यू आर लाइक बहुत यंग हो, ऐसी सोच के लिए भी राज्य आपको अप्रिशिएट करते होंगे। तो अपने आप से धीरे धीरे होगा। इन चीजों के बारे में हमने बहुत ऐसा वाला नहीं सोचना कि हम अपने आप को बहुत परेशान करें, अपने आप को गिल्ट ट्रिप पे ले जाएं कि ऐसा क्यों मुझे हुआ, क्या मैं ब्रह्मंगना नहीं हूँ। ऐसे कभी इस पश्चाताप वाले रास्ते पे नहीं चलने की जरूरत है, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर हमारा अटेंशन डाइवर्ट होती है, फिर हम वाणी से डाइवर्ट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मतलब और सुंदर साथ भी बैठे हैं हमारे साथ, कुछ सजेस्ट करना चाहें तो मीनू आंटी आप बताओ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और लक्ष्य, हाँ। तुम इस एज में ये सब सोच रहे हो, तो राज्य की कितनी बड़ी मेहर है। तो बहुत बड़ी मेहर है, आप कर लोगे, बस इतना पता है। हाँ जो क्या? सोच हो जाएगा, देखना जब राज्य के प्रेम में डूबेंगे ना, तो पता ही नहीं चलता कब चीजें हो ही जाती हैं, करना नहीं पड़ता, वो हो जाती हैं। प्रेम ही ऐसा होता है। अब किसी से यहाँ दुनिया में भी प्रेम करते हैं ना, तो कितना कुछ छोड़ देते हैं हम, है ना। ये तो राज्य का प्रेम है, वो ऑटोमेटिकली राज्य सब करा लेते हैं। आप बहुत प्यारे बच्चे हो, सब हो जाएगा, देखना। हाँ जी यशिका। दीदी जैसे आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी।
अब आ रही है। दीदी जैसे स्वामी जी ने भी बताया था, हमें ना गिल्ट ट्रैप पे हम खुद को डाल लेते हैं, मतलब हमें ना फिर रोना आता है और हम पूरा पूरा दिन रोते रहते हैं। फिर मैंने वार्षिक उत्सव में एक बात मतलब स्वामी जी ने बताई थी कि हमें राज्य को रोते रोते नहीं पाना, हमें उन्हें हंसते हंसते पाना है। मतलब अपने आप किसी गिल्ट ट्रिप में जाना, अगर हम एक बार गिर रहे हैं, 2 बार गिर रहे हैं, तो वो हमारा हमारा हाथ पकड़ेंगे, तो हमें उन्हें कहना है कि हमें तो हंसते हंसते आपसे मिलना है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, रास में बहुत प्यारा आता है कि आनंदे रोता रमिए, मतलब कि अंदर चाहे धनी के प्रेम का, सेपरेशन का हमें दुख हो, लेकिन कहीं ना कहीं रूह आनंद में रहे, खुश रहे कि हाँ मुझे राज्य मिल गए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा स्वामी जी यही सिखाते हैं कि जो भी करना है हृदय से करना है, चाहे वो हमें ये सब का त्याग करना है, चाहे हमें वाणी बीतक करनी है, चाहे हमें लाइफ में आपके करियर्स को लेके जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं उसमें भी दिल डालना है। ये नहीं सोचना कि मैं पूरा पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ, मेरे पास वाणी पढ़ने का टाइम नहीं है। आप अपना एक वीकली शेड्यूल प्लान कर सकते हो। अगर आपको डेली लगता है कि नहीं टाइम है, अगले दिन ज्यादा पढ़ लो, अगर एक दिन टाइम नहीं निकला तो इस तरह से करके ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी से हमें राज्य के रास्ते पे चल, है ना। ठीक है सुंदर सा जी। कामिनी, मुझे लगता है आपका हैंड रेस था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, प्रणाम जी। बोलो। मैं ये कह रही थी कि विरह करना या रोना तो आत्मा का विषय तो है ही नहीं। आत्मा तो हमेशा आनंद में रहती है। विरह तो जीव करेगा ना। जीव को जब आनंद मिलेगा वो अपने आप को रोक ही नहीं सकेगा कि मैं अब राज्य के लिए, वो सोच सोच के थोड़ी आंसू आते हैं कि मैं ना रो। स्वामी जी ने बोली थी ये बात कि हमको तो हंसते हंसते परम धाम जाना है। हमको जाना है, हंसते हंसते आत्मा जाएगी। जीव को तो जागृत होना है, वो तो अब विरह करेगा, बिना विरह के उसको प्रेम कैसे आएगा। अब स्वामी जी बोलते हैं कि जो मीरा अब कृष्ण जी से करती थी उसको भी हम प्रेम नहीं कह सकते हैं। प्रेम तो बिल्कुल लास्ट स्टेज है। विरह भी जब मतलब आंसू सूख जाए, अब तो आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। अब तुम्हें कुछ मतलब ना मुख से कुछ निकल रहा है ना आंसू निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो यही भाव सच था में मेरा। कितनी अच्छी कामिनी बात कही तुमने, अंदर की गहरी बात की। हाँ, ये जीव बहुत गहरी बात बताई अभी हम आपने। करना नहीं चाह रहे थे ये बात, लेकिन हम्म। बच्चे बहुत आगे पहुंच गए हैं, चर्चा सुनते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, नहीं देखो, वे स्वामी जी की चर्चाएं सुनोगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीजों में क्लैरिटीज होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीरा और प्रेम। इसमें आपने डिफरेंस बताया कि वो जीव का विषय क्या है, आत्म का विषय क्या है ना। तो दिस इज वेरी, वट एवर हैपनिंग इज जस्ट बहुत खुशी की बात है। वो स्वामी जी बोलते हैं ना, बहुत प्यारा संकेत है ये। आप लोगों का ये सब बात करना, ये बहुत आने वाले प्रकाश का संकेत है। बहुत सुंदर, है ना। ठीक है सुंदर साची, काफी बात सहूर बोलूं करवा दिया। हाँ चित्रा? जी। स्वामी जी बोलते हैं ऐसी बातें सुन के कि तुम तो महाप्रलय करा के ही छोड़ोगे, इतना स्वामी जी बोलते हैं कि तुम तो करा के बिल्कुल। ही छोड़ोगे। सच, उन्हीं का ये आशीर्वाद है जो हम बैठे भी हैं सुंदर साथ जी। स्वामी जी का बहुत टाइम से मन था कि बस थोड़े से कुछ युवा सुंदर साथ के लिए कुछ करो। बहुत टाइम से उनका मन था। आज एक दिल की मतलब बात बता रही हूँ कि बहुत सुनने में आता था। तो इसलिए बस यही है कि जो हो रहा है राज्य के हृदय में आ गया, और अब बस अच्छा ही अच्छा होगा। तो अच्छा है, बहुत गहरी गहरी बातें भी पता लग रही हैं। और ठीक है, आगे करें कंटिन्यू। कामिनी ले रही थी, मैं तो भूल ही गई कौन ले रहा था। हाँ, आगे लेना था, कामिनी ने स्टार्ट करना था, है ना। ठीक है हाँ जी। जी। 41 नंबर चौपाई से। हाँ जी। अभी ये भाव था कि भैरव ठक्कर ने, भैरव सेठ जी ने 3 दिन में राज्य के दर्शन हो गए थे, उनको मूल मिलावे का दर्शन हो गया था। तो अगर हृदय में इतनी पवित्रता हो कि हम अपने अवगुणों को इतने मतलब इतना पवित्रता है कि हम अपने अवगुणों को स्वीकार भी कर रहे हैं और उसको दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण हम दिखा रहे हैं। तो अब श्री जी ने तो उनको एक बार बोला था कि तुम 1 महीने के लिए कोशिश करो, प्रयास करो कि इन इन चीजों को छोड़ दो। तो अब ये वाणी रूप में श्री जी हमको 350 साल से बोल रहे हैं कि तुम हम हर साल ये प्रकरण पढ़ते होंगे, अभी तक पढ़ते होंगे, उसमें
हर साल ये प्रकरण आता होगा कि भैरव सेठ को श्री जी ने ऐसे बोला। हम अगर हर साल भी ये सोचे कि जब ये प्रकरण हम पढ़ेंगे तो अपना एक अवगुण हम कोशिश करेंगे कि हम उसे दूर करने का प्रयास करें। तो मेरा ये भाव था इसमें। बहुत अच्छा। हाँ जी। 41 यहीं से ना। सखी हाँ जी। बाई आई साथ में, तिन संग आया गोवर्धन, लगे भंसारी निंदा करने, एक कहाँ से आए मोमिन। सखी बाई और गोवर्धन भाई ने साथ में उस समय तारतम ज्ञान लिया था, तारतम। तब भंसारी जाति के जो लोग थे ना, तब वो निंदा करने लग गए थे कि धार्मिक लोग कहाँ से आए हैं। हमारे घर के लोग बरजे न रहे रहवे कोय, राव भैरव ठक्कर से कही, हमारी लड़ाई तुमसे होए। फिर वे व्यापारी कहने लगे कि हमारी घर की महिलाएं सारी रात दिन रात अधिकतर समय वाणी चर्चा में ही निकाल देती है। उनको कितना भी मना किया जाए लेकिन वो हमारी बात सुनती ही नहीं है। उन्होंने फिर भैरव सेठ से मिलकर उनसे कहा कि इसके दोषी आप हो, हम आपसे लड़ाई करेंगे। तब भैरव ठक्कर ने कहा, रखो अपनी लुगाइयां बरज, हम बुलावने ना जात कहू को, सब आवत अपनी गरज। तब भैरव सेठ ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम अपनी पत्नियां अपने घर पे रखो, हम उन्हें बुलाने थोड़ी जाते हैं। यहाँ पर वो सब अपने आत्म कल्याण की भावना से आते हैं, इसमें हमारा या स्वार्थ नहीं है कुछ भी। हमें इनको क्या करे इत चर्चा होत भगवान, कारज होत आत्म को, आवत पूरी पहचान। यहाँ पर परमात्मा की चर्चा होती है। हम इनको किसी व्यक्तिगत कार्य से मतलब बुलाते नहीं है, ना उनका प्रयोग करते हैं। श्री जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा से पर ब्रह्म की पूरी पहचान होती है और आत्मा का कल्याण होता है। तुम आड़े होत हो दिन के, न आप सुनो न देव सुनने, ये सब करत है कलयुग, सब भलो चाहे अपने। वो भैरव सेठ फिर उन व्यापारियों से कहते हैं कि ना तो तुम चर्चा स्वयं सुनते हो और ना ही दूसरों को सुनने देते हो। हर व्यक्ति अपना आत्मिक कल्याण चाहता है, तुम्हारी पत्नियां भी अपने आत्म कल्याण से आती है और तुम उनकी राह में बाधा बन रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिलों में कलयुग बैठ गया है। दज्जाल बोलते हैं ना कि हम जब भी राज्य की तरफ जाते हैं तो दज्जाल आता है, हमें जाने नहीं देता है, किसी ना किसी के रूप में या किसी के अंदर बैठ के हमको खींचने का प्रयास करता है कि हम राज्य की तरफ ना जा पाए। यह सुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब, किसी आए के पीछे फिरे, अपने घरों आए तब। अब ये सुनकर वो लज्जित हुए, उन्होंने अपने मन में क्रोध दबाया। अब जैसे होता है ना कि कभी हमारी गलती होती है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो ईगो एक आगे आ जाती है कि नहीं, ये तो मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मेरी तो गलती हो ही नहीं सकती है। तो उन्होंने महसूस तो किया कि मेरी गलती थी, हमारी गलती है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अहम भावना के कारण अपने। लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ तित, ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक़्त। वे घर पे जाके अपनी पत्नियों से लड़ने लगे। उनको बोलते हैं कि रात को के समय तुम कहीं दूसरे घर में जा रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता है, तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। वे अपनी पत्नियों से ये बात कहने लगे। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, चर्चा सुनने भगवान की जात है तिष्ठा। तब उनकी पत्नियों ने कहा कि हम तो सच्चिदानंद परमात्मा की चर्चा सुनने जाते हैं, हमारा उद्देश्य कोई बुरा काम करना नहीं है। एक तो इस देश में कभू न चर्चा होए, इत कौन आवत करने, आए भाग हमारे सोए। एक तो इस मुस्लिम देश में कभी भी अध्यात्म की चर्चा होती ही नहीं है। दूसरा, भला यहाँ पे कौन हिंदू महात्मा आए हुए हैं, मतलब यहाँ पे कोई चर्चा करने ही नहीं आते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि पर ब्रह्म अक्षरातीत स्वयं हमको तारतम देने आए हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनाने आए हैं, और आप हमको रोक रहे हो इसमें। एक तो पूर्व अंकुर थे, प्राप्त क्षय भय चरण, तीन आड़े तुम हो तो हमारे दुश्मन। परम धाम के मूल संबंध से हमको धामधनी के चरण मिले हैं, और आप लोग हम मतलब हमारे शत्रु है, जो हमारे आध्यात्मिक आनंद में हमारे बाधक बन रहे हैं। हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते है तुम। वो कहते हैं कि हमने तो अपनी आत्मा
सच्चिदानंद परमात्मा को अपने प्रियतम को सौंप दिया है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ इस शरीर पर है, उसे जब चाहो हम छोड़ने के लिए तैयार है। मेरे को मीरा दीदी की एक बात याद आ गई। उन्होंने बोला था कि तुम संसार के रिश्तों को, संसारिक लोगों को ऐसे बोलो कि मेरी आत्मा तो परमात्मा के पास है, मेरे राज्य के पास है। अगर तुमको चाहिए, मेरा तन है, तुम जब चाहोगे, मतलब इन्होंने वही बात बोली कि तुम्हारा अधिकार इस शरीर पे है, उसे तुम जब चाहोगे हम छोड़ने के लिए तैयार है। हम्म, बिल्कुल, ये कहना आसान है और ये बीतक में जो सुंदर साथ के नाम आए हैं इन्होंने ये करके दिखाया है कि उनको जो जो रोक रहा है वो उनको कह रहे हैं कि एक तो पहले ही वहां पे कोई आता नहीं है चर्चा के लिए, अगर आज कोई आया है तो आप हमें रोक रहे हो। तो इसलिए ये कहते ना कि अब आत्म ही जब सौंप दिया, अब उनको लग रहा है कि अब तो कुछ भी हो जाए। और वही फिर हमेशा से यही होता है कि ये परीक्षा की घड़ी होती है, बड़े प्रेम से निकल जाती है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने बस ये अंदर से एक लेना होता है संकल्प, लेकिन उसके बाद फिर जो रास्ता सरल होता है, ऐसे लगता है राजी खुद से तुम्हारे लिए इजी करते हैं। जी। क्या करोगे तुम हमको, यो बरजी न रहवे कोय। तब तेजबाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए। तब उन्होंने अपने पतियों से बोला कि तुम इस शरीर का क्या करोगे, जब इसमें आत्मा ही नहीं होगी, जब इसमें जीवात्मा ही नहीं होगी, तो तुम इस शरीर, मृतक शरीर का क्या करोगे। आप लोगों के मना करने पर हम में से कोई भी घर में रहने वाली नहीं है। तब वे पुरुष मिलकर लड़ने के लिए तेजबाई बुढ़िया के घर लेके गए। क्योंकि अभी वो तेजबाई ही थी जिसके साथ सभी गए थे ना, वहां पे तेजबाई सबको लेके गई थी। फिर सभी हम्म। गली गाथ होने लग गए थे, श्री जी की चर्चा में सबको आनंद आने लग गया था। वह थी शहर में सिरदार, दिन आगे करी अरज। तुम जिन जाओ साध पे, हमारी है यही गरज। वो सभी महिलाओं में प्रमुख थी। उनसे जाकर उन व्यापारियों ने प्रार्थना करी कि हे माता, हम ये चाहते कि तुम उस महात्मा की चर्चा सुनने ना जाओ। तब तेजबाई ने कहा, क्या मोहे बरजत तुम, मेरी अवस्था ना देखत, दोष न कछुए हम। तब तेजबाई उनको कहती है कि तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो, तुम्हें क्या मेरा बुढ़ापा दिखाई नहीं देता है, कि तुम देख नहीं सकते हो कि मेरी अवस्था क्या है। यदि मैं वहां चर्चा सुनने जाती हूँ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वो तो अपने आत्मिक कल्याण के लिए जाती है। तुम नहीं सुनते हो चर्चा, तो इसमें मेरा थोड़ी दोष है, तुम्हें समझ नहीं आता है तो। तब उन सबों ने कहा, हम तुम्हें क्यों बरजे, पर तेरे पीछे सब लगी जात है चर्चा में। तब उन व्यापारियों ने बोला कि माता, हम आपको क्यों मना करेंगे, लेकिन आपके पीछे हमारी पत्नियां भी वहां चर्चा सुनने जाती हैं। इस वास्ते हम तुमको बरजत है इन काम, ना जाओ हमारी खातिर सुनने चर्चा उस ठाम। इसीलिए हम तुमको वहां जाने से मना करते हैं कि हमारी खुशी के लिए तुम वहां चर्चा सुनने मत जाओ। तब अभी रह रही है ना। जी, एक और। तेजबाई ने कहा, तुम अपने घर के बरजो जाए, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करने हुए सो करो आए। तब तेजबाई ने उनको कहा कि तुम्हारा अधिकार अपनी पत्नियों पे है, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मैं तो चर्चा सुनने जाऊंगी, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। जी, बस प्रणाम। वही अभी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। तो उन्होंने कितना अच्छे से मतलब बताया है कि कैसे ये सांसारिक रिश्ते जो होते हैं ये हमेशा स्वार्थ से बंधे होते हैं। अब उन पुरुषों को क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, उनको टाइम से खाना नहीं मिल रहा होगा, वो टाइम से काम पे नहीं जा पाते होंगे, घर आ रहे हैं तो उनको खाना नहीं मिल रहा, या टिफिन नहीं मिल रहा होगा दोपहर का, कुछ भी हो रहा होगा, उनकी लाइफ उथल पुथल हो गई ना जब उनकी पत्नियां घर पे अवेलेबल नहीं हुई तो इसलिए अब ये कहने की बजाय कि हम भी तुम्हारे साथ वहां जाते हैं, या उनको भी मतलब अब उस समय तो ये जमाना भी नहीं था कि पुरुष खाना बनाए। अब आजकल तो सब कहते हैं ना कि राइट टू इक्वालिटी में सब पुरुषों को खाना भी बनाना आता है आजकल, तो इसलिए आजकल वो सपोर्ट और वो सब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो है ना, तो इसलिए उस समय का क्या सीन होगा कि वो उस समय को देखते हुए इनको पता भी होगा ये सारी महिलाओं को कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, फिर भी ऐसा बल, फिर भी वो एफर्ट
राज्य के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए इन सब महिलाओं ने ली। तो महिलाओं का बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है। तेजबाई जी वृद्ध होती हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ साथ बाकी जो महिलाएं हैं, तो इसलिए ये प्रसंग बहुत महिलाएं आगे आगे आएंगी बीतक साहिब में, जिन्होंने ये सब करके दिखाया है। स्वामी जी हमेशा बहुत सुंदर महिला सशक्तिकरण पर बहुत प्यारी प्यारी चर्चाएं करते हैं, और ये सब बीतक वाले ब्रह्म मुनियों के नाम आते हैं तब। तो सुंदर साथ जी, थोड़ी सी चपाइयां बची हैं, 10 मिनट और लगेंगे क्योंकि ये प्रकरण खत्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और चांस की बात है, ये सागर पर ही आता है हमेशा। पिछली बार आ नहीं पाए थे, और अब थोड़ा टाइम ऊपर हो रहा है, तो लेकिन आज हम सागर से सेवा जरूर लेते हैं। तो 10 मिनट और बस, ठीक है, चलिए। हाँ जी सागर, अनम्यूट नहीं किया आपको? सॉरी सॉरी। हाँ जी, इनका नाम भी सभी को। प्रणाम जी। सात नाम केत कहो, अब सी बंदर के, एक तो भरे ठक्कर को, देवचंद्र भाई के। जब इसमें अब्बास मंदिर में जो तारतम ग्रहण करने वाले थे ना, इतने सुंदर साथ के नाम में वो वर्णन करो, तो सबसे पहले भरो सेठ और देवचंद जी का नाम आता है। ये तारतम जान ग्रहण किया उन्होंने, तब देवचंद जी ने और सेठ जो थे उन्होंने। और भाई अमलियो और भाइयों अमलोकर, मेरे भाई, मेरे भाई भाई इंद्रावती, राधा बाई मुजीरत, एको प्रश्न अमृत भाई। मतलब इसमें जो प्रश्न अमृत मृत्या भाई थे, उन्होंने अमलोक भाई और मेरे भाई इंद्रावती बाई जो थी, तथा जो वयोवृद्ध अवस्था वाली राधाबाई ने तारतम ग्रहण किया। ये सुंदर साथ के नाम बताए हैं। और देखिए, जस्ट अ मैटर ऑफ चांस की भैरव ठक्कर और बासी बंदर के प्रसंग में एक चौपाई में देवचंद्र जी का नाम आया और दूसरी चौपाई में इंद्रावती जी का, जबकि ये वो देवचंद्र जी और इंद्रावती नहीं है, एक देवचंद्र भाई हैं और एक इंद्रावती बाई है ना? कोइंसिडेंस ना? जी सागर, कहाँ चले गए? भाई अतुल बाई और बाई रतन, लचको बाई और सखी है, लच्छो। लच्छो लच्छो भाई और सखी है, आई तले जतन। तब इसमें सुंदर साथ के नाम दिए गए हैं शायद, तुताई फूलबाई के और रतन बाई, ये शायद सुंदर साथ के नाम है। और लच्छो बाई आदि सखियों ने यतन धनी के चरण में आई, मतलब वो सभी श्री धाम चरण, सॉरी, धनी के चरणों में आई थी। और तेज भाई और बाई किस्मी किस्मी और जसोदा बाई, पहले आई साथ में, सुख गथी इनको पाई। अब तेज बाई, किसने बाई, उन सबके नाम है जो सुंदर साथ हैं। उनके साथ यशोदा बाई थी, सबसे पहले सुंदर साथ में शामिल हुई थी। इनका यह बहुत बड़ा सौभाग्य था कि ये सबसे पहले आके मतलब शामिल हुए। मतलब ये वो जो जैसे हम अगर प्रेयर्स में खड़े रहते हैं लाइन में, जैसे मैं छोटा था तो मैं सबसे आगे खड़ा रहता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरे ऊपर कुछ अपॉर्चुनिटी है जो मैं सबसे आगे खड़ा हो पा रहा हूँ। तो इन्हीं को वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो ये सबसे मतलब सौभाग्य मिला था, जो सबसे पहले इन्होंने तारतम्य लिया था, जो सबसे पहले सुंदर साथ बने थे। और साथ बहुत है तो केते लाऊं नाम, आगे जायरी होंगे जो दिखलाऊं निज धाम। अब इनके अतिरिक्त तो और भी बहुत। दाखिल निज धाम, थोड़ा सा सागर आप धीरे धीरे पढ़िए शब्द। हम थोड़े शब्दों पे ध्यान दें। आगे जाहिर होंगे जो दाखिल निज धाम, है ना? जी जी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिनके नाम में कहा गया है कि मतलब इनका नाम कहाँ तक वर्णन करूं, मतलब इतने सारे सुंदर साथ हैं। अब एक एक के नाम लेने लग गए तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, और सारी चौपाइयों में मतलब पूरी काइंड ऑफ बुक उसी इन इसके नामों से भर जाएगी, राइट। तो जिन्होंने धनी के चरण में आकर परमधाम की राह पकड़ी है, तब जिन्होंने धनी की राह पे चल के उनके चरणों में आए हैं, तब जिन्होंने अपने आप को पूर्ण समर्पण किया है, ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ हैं। वे परमधाम में जागृत होने पर अवस्था सबको सामने प्रकट हो जाएगी, और अर्थात सबको उनके बारे में मालूम हो जाएगा। तब बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ हैं।
जी। यूं चर्चा होने लगी एक दूजी के संग, साथ को आनंद भयो, अंग ना माय उमंग। इस प्रकार अब्बास बंदर में श्रीराज जी के मुखारविंद से अलौकिक चर्चा का प्रवाह बहने लगा। यहाँ पे वो तब अब्बास मंदिर में श्रीराज जी ने तब श्री जी ने अपनी चर्चाएं शुरू की, तो वहां पे सबको बहुत आनंद आने लगा था। तब वो एक तरीके से श्री जी ने बस चर्चा शुरू कर दी थी, और एक दूसरे के साथ आकर सुंदर साथ चर्चा में सम्मिलित होने लगे, तुम सब आने लगे, तो बहुत ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में सुंदर साथ आ रहे थे। उस चर्चा के रस में डूबकर प्रत्येक सुंदर साथ को आनंद आने लगा था। Sorry। का इतना अनुभव होने लगा कि किसी के हृदय में उमंग समाता ही नहीं था, अर्थात हाँ अर्थात अतः हो गया था। इट्स जस्ट लाइक कि वो इतने ज्यादा खुश हो जाते थे, कभी कभी इतने ज्यादा आनंद में होते थे कि बस उनका आनंद वो अपने कभी बता नहीं पाते थे। जस्ट लाइक दैट। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चितराज को सात तरफ बढ़ते चला, और अब सुंदर साथ में चर्चा चितवनी और उत्सव का इतना प्रभाव था कि दिन प्रतिदिन वो बढ़ने ही लगा था। जैसे सुंदर साथ में इसी प्रकार की प्रेममयी भावना देखकर श्रीराज जी के दिल में सुंदर साथ के लिए प्रेम बढ़ता था, प्रेम बढ़ गया। जैसे कि अभी हम जैसे वार्षिक महोत्सव में आए थे, मेरा पहला वार्षिक महोत्सव था, वो उसमें इतने ही सुंदर साथ थे, इतने सारे सुंदर साथ मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे, और सब कोई भी अजनबी नहीं लगा, सब ऐसे लगे कि सब से मेरा कांटेक्ट है, किसी ना किसी को मैं हर तरीके से मतलब जानते ही हूँ, कोई अननोन नहीं लगा मुझे। और वहां पे भी ऐसे ही हो रहा था कि जैसे ही सुंदर साथ बढ़ते जा रहे थे, सबके अंदर वो एक दिली की थोड़ी बहुत भावना थी, तब पूरी तो नहीं बोल सकते, पर मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत एक दिली की भावना थी, और सबको एक जैसा प्रेम लग रहा था वहां पे। नयो साथ आवत है तो करत है रमन ब्रजरास को, तो बानी भली भात ले। अब जब कोई नया सुंदर साथ धनी के शरण में आता है, तो धाम धनी को बहुत प्रेम देते हैं, जबकि अखंड ब्रज और राज की चर्चा होती है, तो उसे वह बहुत तान्यता से ग्रहण करता है। तान्यता तान्यता से ग्रहण करता है, इसका मतलब तन्मयता तन्मयता होता है कि बहुत ही अच्छे अच्छे से, तन्मयता से, कहीं और ध्यान ही नहीं, पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से उनके हृदय में भी चली जाती है। सोचो, चर्चा सुनते हैं और अंदर चली जाती है। और अभी नेक्स्ट वाली चौपाई ना लास्ट लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने ध्यान दिया तो इसके आगे थोड़ा सा प्रसंग बदल रहा है, वो फिर आगे ले लेंगे। तो अभी आप ये आखिरी चौपाई कर लो। भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ, श्री जी से दिल बंधिया धनिया पकड़े हाथ। अब भैरव ठक्कर से सुंदर साथ को प्रेम पूर्वक आदर करते हैं, मतलब सबका सम्मान करते हैं, सबको सब रिस्पेक्ट करते हैं, और इन्होंने अपना हृदय श्री राज जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। इसी वही कह ऐसे ही वही कर सकते थे जिसके हाथ धामधनी स्वयं पकड़ते हैं और माया से निकाल लेते हैं। मतलब कि वो शायद थोड़े बड़े पोजीशन पे होंगे, पर फिर भी वो सबको अपना मतलब बिल्कुल ही अपना 100% दे देते हैं। और धामधनी तब सिर्फ वो ही ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसके ऊपर धामधनी की कृपा होती है, जिसके दिल में धामधनी विराजमान होते हैं, और वही धामधनी उसे ही माया से निकाल पाते हैं, जो अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं उनके ऊपर। प्रेम प्रणाम। बिल्कुल। प्रणाम जी। भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ, श्री जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ। अब उन श्री जी से उनका दिल बंध चुका है। कहते हैं ना, मेहर होए तुझ ऊपर तो मेहर की होए पहचान। तो अब उनको पूर्ण पहचान हो चुकी है, और इस तरह से ये भैरव ठक्कर की बीतक अभी इसमें 27 नंबर प्रकरण में सुंदर सा जी 10-12 चौपाइयां और अभी हैं, वो हम अगली कक्षा में लेते हैं। तो आप सभी युवा सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा हमें भी बहुत कुछ मिलता है। तो इसी तरह से आप राज्य के वचनों पे चलते रहें उनको। मुझे लगता है बीतक और वाणी में यही बहुत मजेदार बात होती है कि हम जो अपने मुखारविंद से बोलते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, तो उसका सुख ही अलग होता है। टाइम पता ही नहीं चलता ना, जब भी राज्य के साथ बिताया हुआ टाइम होता है, तो देखना अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि आज का दिन सेटिस्फैक्ट्री था, है ना। सो ऐसे ही आप सबके चरणों में प्रणाम जी, जयकारा लगाते हैं।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।